नमस्कार सर, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि आज जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो उन्हीं की देन है। उन्होंने हमेशा भारतीय एकता की बात कही थी और आज ये लगता है प्रासंगिक भी है कि भारत में जिस तरह की बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, लगता है कि नहीं, एकता का संदेश जाना चाहिए और एकता का संदेश जाएगा तभी हम लोग यूनाइट होंगे। किसी भी जाति, समुदाय, वर्ग सब हम लोग एक ही हैं और जब तक एकता का संकल्प नहीं लेंगे तब तक हम लोग भारत के साथ जुट नहीं सकते हैं। भारत का विकास नहीं हो सकता है, भारत की छवि अच्छी नहीं हो सकती है। इसलिए इस अभियान में हम सबको शामिल होकर के आगे बढ़ना ही होगा। धन्यवाद सर। सर, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सचमुच आधुनिक भारत का अगर आर्किटेक्ट कहा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का योगदान जाता है, जिन्होंने आज़ादी के बाद जो आज़ादी हमें प्राप्त हुआ था वो खंडित और विखंडित भारत के रूप में प्राप्त हुआ था। जिस रूप में हमें जो है देखने को मिल रहा है वो इस रूप में नहीं था। 562 देसी रियासतें अलग अलग देश के रूप में कार्य कर रहा था। आज आज़ादी के बाद इस रूप में एकत्रित भारत, संगठित भारत अगर हमें मिला है तो निश्चित रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का योगदान है। मैं उनके योगदान के लिए, स्वतंत्रता आंदोलन में उनके अहम भूमिका के लिए मैं उनको आज कोटि कोटि नमन करता हूं। और आप भूल रही हैं, आज आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी जी का पुण्यतिथि भी है, जिनकी अदम्य साहस के लिए देश जाना जाता है। जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े इस विश्व के मानचित्र पर किए और बांग्लादेश का निर्माण कराया, उनका इस देश के प्रति संकल्प, राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद के प्रति समर्पण अद्भुत है, अतुलनीय है। मैं उनको भी आज उनके पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सर, आज वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है। आपकी नज़र में एकता की क्या परिभाषा है? एकता की मतलब यहाँ केवल भूखंड की एकता नहीं है। एकता के मतलब लोगों में भाईचारे की एकता है, सबके राष्ट्रपति समर्पण की एकता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल केवल देशी रियासतों के साथ इकट्ठा करके देश को एक भूखंड की एकता नहीं बनाई, बल्कि उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, जाति, धर्म सबसे ऊपर उठकर देश को एक करने के लिए अपना सर्वोच्च योगदान दिया। सरकार आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी राष्ट्रीयकरण, कोयला खान का राष्ट्रीयकरण कर बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देश को एक बनाने में अपना बहुत बहुमूल्य योगदान दिया। यही कारण है कि आज हम बैंक से एकीकरण करने, राष्ट्रीयकरण करने से आज सारे देश में समान विकास हो रही है, सबको कर्ज मिल रहा है, सबको व्यवसाय के सुविधा मिल रहा है। तो हमारी इंदिरा गांधी की देन थी। आज कोइलवरी एक राष्ट्रीयकरण करने का ही परिणाम है कि आज उस कोइलवरी की जगह पर धनबाद, रानीगंज ऐसे बड़े बड़े शहर डेवलप कर गए। ये यदि प्राइवेट हाथों में होती तो शायद आज हमारी धनबाद को जो सूरत में हम लोग देख पा रहे हैं वो सूरत हमको देखने को नहीं मिलती। ये राष्ट्रीयकरण का ही परिणाम है कि हम लोग ऐसे छोटे धनबाद को लेकर आज बड़े धनबाद में खड़े हो गए और आज हम लोग यूनिवर्सिटी खुल गई, हम लोग यहाँ अध्ययन अध्यापन का काम कर रहे हैं। तो पटेल जी का भी और इंदिरा गांधी का भी हमारे राष्ट्रीय विकास में, राष्ट्रीय अखंडता में बहुत बड़ी योगदान है। सर, आज वल्लभ भाई जी की जयंती है, वल्लभ भाई पटेल जी की, क्या कुछ कहना है? जी हाँ, मैं यह संदेश देना चाहूँगा कि निश्चित रूप से जिस प्रकार हमें विखंडित भारत मिला था उसको एकीकृत करने में, एकता स्थापित करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का सराहनीय योगदान रहा है। और आज हम जिस भारत को देख रहे हैं वर्तमान में, वह निश्चित रूप से सरदार पटेल की ही देन है। आज हम लोग आयरन लेडी इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के रूप में भी याद करते हैं आज का दिन, और उनका भी जो है सो कि देश के विकास में काफ़ी योगदान रहा है। उन्होंने देश में काफ़ी विकासात्मक सोच उन्होंने डेवलप किया है। जैसे
नवनिर्मित बांग्लादेश का निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावे सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये सभी उनके द्वारा किए गए। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि भारत को एक उज्जवल भविष्य के रूप में प्रदर्शित इनके द्वारा किया गया है। दोनों ही व्यक्तित्व काफ़ी सराहनीय हैं। मैं उनका सत सत नमन करता हूँ। भाई पटेल को लौह पुरुष ऐसे ही नहीं कहा जाता है। उन्होंने जो काम किया आज़ाद भारत में, उसके लिए हम लोग सब उनके एहसानमंद हैं, उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतने सारे प्रिंसली स्टेट को मजबूर किया कि वो लोग आकर के भारत के में अपना विलय करें। जूनागढ़ का नवाब हो, चाहे ट्रवनकोर का महाराजा हो, चाहे कश्मीर के महाराजा हरि सिंह हो, इन लोगों ने जो एटीट्यूड दिखलाया था वो भारत में विलय करना नहीं चाहते थे। लेकिन ये और हैदराबाद का निज़ाम, एक मैं नाम भूल रहा हूँ, बहुत बड़ा नाम है, तो ये सब कुछ ऐसे ऐसे छोटे बड़े बहुत सी रियासत थी, शायद 562 उल्टा हो रहा जी, तो 562 रियासत थी जिसको कि इन्होंने मिलना ने मजबूर किया। और जो 4-5 जो प्रमुख थे जिसका नाम हमने बताया, अगर वल्लभ भाई पटेल उस वक्त गृह मंत्री नहीं होते तो शायद ये इंडिपेंडेंट राष्ट्र के रूप में हमारे यहाँ रहते हैं। तो चलिए सुनते हैं इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के छात्र छात्राएं किस तरह याद करती हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। हमारे भारत को श्री वल्लभ भाई पटेल जी ने विभिन्न कल्चर को एक साथ मिलाने की कोशिश की थी। वो मतलब एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का उनका एक योजना था। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर हम सब स्टूडेंट उनको नमन करते हैं। उनका बहुत ही बड़ा अच्छा योगदान रहा है भारत को जोड़ने में। उनके संकल्प को हम हमेशा याद रखेंगे और एक भारत श्रेष्ठ भारत को हम हमेशा याद रख के उसी पर